एक ऐसा ध्यान जिसे दुनिया का हर व्यक्ति करता है। एक ऐसा ध्यान जिसके बिना जीवन जीना असंभव है। एक ऐसा ध्यान जिसके बिना दिनचर्या नामुमकिन है। एक ऐसा ध्यान जो हर व्यक्ति करता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, हर कोई करता है। एक ऐसा ध्यान जिससे आप अनजान हैं, जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। दुनिया के अधिकांश लोग उस ध्यान से अनजान है। जब से हमने अपने जीवन में पहला कदम उठाना शुरू किया, जब से आपने पहला कदम बढ़ाया, तब से आप उस ध्यान को करते आए हो। और वो ध्यान दुनिया का सबसे सरल, सबसे सहज, बिना कुछ करे होता है। बस अगर जरूरत है तो उसके प्रति सजग हो जाना, उसके प्रति जागरूक हो जाना, उसे समझ लेना, उसे अनुभव कर लेना कि जो हो रहा है बस उसके साथ हो जाना। जहां कुछ भी करना नहीं है, जहां कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना कुछ पकड़ना है, ना कोई नियम है, ना कोई कड़ी साधना है, ना कोई गहन तपस्या है, ना कुछ आपको त्याग करना है, ना उपास करना है, और न ही आपको ध्यान की गहन अवस्था में बैठना है, ना कोई आंखें बंद करना है, ना सांसों को देखना है, और न ही किसी मंत्र का जाप करना है, न किसी गुरु के नाम का जाप करना है, न किसी भी विधि का प्रयोग करना है, न कुछ बोलना है, न सांसों को देखना है, कुछ भी नहीं करना। एक ऐसा ध्यान जिससे दुनिया के अधिकांश लोग अनजान हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ ही विरले हैं जो उस ध्यान के बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं वो कहते हैं कि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान करने का नाम नहीं है, ध्यान किसी चीज को पकड़ने का नहीं है, ध्यान किसी नियम का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो करना छूट जाए। ध्यान का अर्थ है जहां करने वाला ही समाप्त हो जाए। एक ऐसा ध्यान जहां सुबह से लेकर शाम तक आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में जो भी आप कर रहे हैं उसके प्रति सजग होना। एक ऐसा ध्यान जहां करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होना होता है, जिसके बिना आपके जीवन का कोई भी काम संभव नहीं। उससे सहज, उससे सरल दूसरा कोई ध्यान नहीं। मन को वर्तमान में लाने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, मन को कुछ न कुछ काम देना होता है। मन को किसी न किसी बिंदु पर टिकाना होता है। यह सब आज तक बताया गया है। शास्त्र भी कहते हैं सांसों पे ध्यान लाओ। बहुत सारे संत, ऋषि, मुनि अपने अपने सिद्धांत में कहते हैं सांसों पे ध्यान दो। कोई कहता है आंखों के बीच ध्यान दो। पर यह आज का ध्यान एक ऐसा ध्यान है कि हमें
ना तो सांसों पर ध्यान देना है, ना मंत्र जाप करना है, और न ही कुछ और देखना है, न आंखें बंद करना है और न ही किसी मुद्रा में बैठना है। ये आज का ध्यान एक ऐसा ध्यान है जो आपके मन को सहज ही, बिना किसी प्रयास से, बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी कड़ी मेहनत के और बिना किसी क्रिया के वर्तमान में लाएगा। एक ऐसा ध्यान जहां आप अपने आप के प्रति और अपने शरीर के द्वारा जो किया जाए उसके प्रति सजगता, जागरूकता लाना है। मन को केंद्रित करना, मन को वर्तमान में लाना ध्यान की पहली सीढ़ी है। और आज का ध्यान बहुत ही सहज, बहुत ही आसान, कुछ करने का नहीं। इस ध्यान में व्यक्ति को केवल अपने पहले कदम से शुरू करना होता है। आपकी निगाहें आपके कदमों, आपके पैरों के 3 फीट आगे, आपकी आंखें ऊपर की ओर, दुनिया के किसी, आपकी निगाहें, आपकी आंखें रंग बिरंगी दुनिया को ना देखे, आपका मन दुनिया की चकाचौंध में ना भटके। आप किसी चीज को देखते हैं और वही चीज आपके भीतर जाती है। मन प्रतिक्रिया करता है। या तो आप भविष्य में होते हो या बीते हुए कल में होते हो। हर एक व्यक्ति 2 अवस्था में होता है, या तो भविष्य की सोचता है या भूतकाल की, या तो बीते हुए कल में जो उसके साथ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो सब स्मृतियों को, सपनों को सोचता है या भविष्य की कामना करता है। पर जब हम इस ध्यान से जुड़ते हैं तो हमें कुछ करना नहीं होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ पहले कदम से शुरू करना होता है। हमने कदम पहला रखा। आप इस ध्यान को किसी भी समय कहीं भी कर सकते हो। सोचिए, सुबह का वक्त है, सुबह सुबह आप घूमने गए, आपने पहले कदम से एकाग्रता शुरू की, आपके मन को दुनिया से हटाकर अपने पहले कदम पर लाए। पहला कदम रखा, दूसरा कदम रखा, कदमों के ऊपर अपने मन को लाए। हर एक कदम ध्यान के साथ उठे, हर कदम सजगता के साथ आगे बढ़े। आपकी निगाहें, आपकी आंखें आपके प्रत्येक कदम से कुछ दूरी 3 फीट दूर रहे। आप देखें, केवल और केवल अपने कदमों को महसूस करें। सच मानिए, मैंने अगर मेरे जीवन में ध्यान का पहला कदम शुरू किया, मैंने अपने मन को वर्तमान में लाने के लिए, अपने मन को वर्तमान में टिकाए रखने के लिए अगर किसी विधि का प्रयोग किया तो यही ध्यान है। मैंने जीवन में सबसे पहले, जब मैं बहुत छोटा था, उस समय मैंने इसी विधि का प्रयोग किया। जब भी ध्यान में बैठता था तो मन नहीं लगता था। कुछ विचार, सपने, स्मृतियां, भावनाएं, किसी ने कुछ कहा, सब चीजें सामने आ जाती थी। मन नहीं लगता। मन कहीं भविष्य में जाता तो कहीं बीते हुए कल में। कभी कुछ तो कभी कुछ याद आता। शरीर यहां रहता, मन कहीं और रहता।
फिर अचानक मुझे एक ऐसे ध्यान की सूध आई कि ध्यान में बैठने से पहले मन को वर्तमान में लाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पहले उस कार्य को अपने शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है, जो किया जाता है, मैंने शुरुआत की मेरे पहले कदम से। मैंने चक्रमण ध्यान किया। मैंने चक्रमण ध्यान को जिया, मैंने चक्रमण ध्यान को अनुभव किया। मैंने चक्रमण ध्यान से अपने भीतर के मार्ग को खोला। मैंने चक्रमण ध्यान से स्वयं को जाना। मैंने चक्रमण ध्यान से आत्मज्ञान को प्राप्त किया। मैंने चलना ही ध्यान बनाया। मैंने अपने कदमों को ही ध्यान बनाया। चक्रमण ध्यान से ही परम पद पाया। चक्रमण ध्यान से ही स्वयं को जाना। इस ध्यान को करने के लिए कोई विशेष तामझाम की जरूरत नहीं है। इस ध्यान को करने के लिए किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी नाम की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, और न ही कहीं बहुत समय तक बैठने की जरूरत है, ना कोई आंखें बंद करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ अगर जरूरत है तो एक ऐसे मार्ग की जहां पर आप हो, सुबह सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, एक ऐसा मार्ग जहां चलने वाला खो जाए और केवल देखने वाला रह जाए, केवल अनुभव रह जाए और कदम खुद पे खुद उठते जाए। देखे कि पहला कदम उठ रहा है, दूसरा कदम उठ रहा है, एक कदम उठता है, दूसरा कदम रखा जाता है, फिर दूसरा उठता है, तीसरा रखा जाता है। अपने शरीर को नोटिस करें, अपने कदमों को अनुभव करें। एक एक कदम ऐसे उठे मानो आप ध्यान के माध्यम से अपने भीतर जा रहे हो। एक एक कदम ऐसे उठे जैसे आप अपने भीतर जा रहे हो। आप देखते रहे, कदम उठते जाएंगे। आप महसूस करें, कदम उठते जाएंगे। एक कदम ऐसा आएगा जहां ना चलने वाला बचेगा, जहां ना नोटिस करने वाला बचेगा। केवल और केवल भाव रहेंगे, केवल और केवल भाव रहेगा। आप चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। चलते चलते ध्यान की परम अवस्था, अपने भीतर का दरवाजा कब खुल जाएगा और कब अपने भीतर के अपने आप से, स्वयं से मुलाकात हो जाएगी। लाओ त्से कहता है कि ध्यान कदम दर कदम, एक एक कदम ध्यान होता है। जहां चलना ध्यान बन जाता है और चलने वाला गायब हो जाता है, केवल और केवल भाव रह जाता है। चलते चलते अंतिम कदम भीतर की ओर होता है। जो भीतर बैठा है उसका अनुभव होता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान की पहली सीढ़ी काया अनुपस्थि, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाना। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान करने से पहले ध्यान को जानना होता है। जहां मन ठहर जाए, जहां मन रुक जाता है, जहां मन समाप्त हो जाता है, वहां विचार समाप्त हो जाते हैं। और जहां स्मृतियां, सपने, विचार, भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष सब खाली हो जाता है, तब जाके कहीं अंतिम कदम उठता है। तो वो तुम्हारे भीतर की ओर
स्वयं की ओर उठता है और जो भीतर बैठा है, जो देख रहा है, वो दृष्टा, वो भाव उस समय जागता है, उस समय सक्रिय हो जाता है। और जब अपने भीतर का दृष्टा जो देख रहा है वो जिस समय जागृत होता है, उस समय ध्यान घटता है। और जब यह अवस्था, यह घटना घटित होती है, उसके बाद ध्यान करना नहीं होता, उसके बाद ध्यान की जरूरत नहीं होती, उसके बाद ध्यान स्वयं होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जब से उन्होंने पहला कदम उठाना शुरू किया तब से वो करते आ रहे हैं। दुनिया को समझ लिया, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी है, शास्त्रों को पढ़ लिया, किताबों को पढ़ लिया, कई शास्त्रों का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, दुनिया के बारे में जानते हैं, ज्ञान विज्ञान के बारे में जानते हैं, दुनिया का सारा ज्ञान है, पूरी दुनिया को समझ लिया, यहाँ तक कि बारीक से बारीक चीज को समझ लिया, उसके बारे में पढ़ लिया। ग्रह, नक्षत्र, तारे और ब्रह्मांड, जमीन की हर गुप्त चीजों के बारे में अंदर बाहर की जानकारी रखते हैं। मगर जिसके बारे में जानना चाहिए, जिसे नोटिस करना चाहिए, वो कहीं न कहीं छूटता जा रहा है, उससे अनजान है। और ये ध्यान यही सिखाता है कि पहले आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाओ, अपने शरीर के प्रति जागृत हो जाओ। हम सुबह से उठकर चलते हैं, दिन भर हम जो भी कर्म करते हैं, पर उसको हम जागरूकता से नहीं करते हैं, उसके साथ एक होकर नहीं करते हैं। और ये ध्यान यही सिखाता है कि एक एक कदम को जानते हुए उठाओ, हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करो, शरीर के साथ एक हो जाओ, हर कर्म को ध्यान बनाओ। जिस दिन से यह घटना आपके साथ घटने लगेगी, जिस दिन से आप अपने शरीर के प्रति सजग और जागृत हो जाएंगे, उसी दिन से ध्यान शुरू हो जाता है। पहला कदम आपने उस परमात्मा की ओर बढ़ा दिया, और अंतिम कदम भी सजगता और जागरूकता के साथ ही रुकेगा। यही सजगता, यही जागरूकता हमें वर्तमान में लाती है। और वर्तमान में जब हम अपने आप को देखते हैं तो एक दिन हम अपने भीतर वाले को जान लेते हैं, उसे अनुभव कर लेते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, उसे अनुभव कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं। और जब भी हम उसे जान लेंगे, जिस दिन हम उसे पहचान लेंगे, अपने भीतर अनुभव कर लेंगे, उस दिन फिर हर पल हर घड़ी ध्यान होता रहेगा। फिर ध्यान करना नहीं, फिर हर सांस हर कदम ध्यान में ही उठेगा। ध्यान में उठना, ध्यान में बैठना, ध्यान में खाना, ध्यान में पीना, ध्यान में सोना, हर कदम ध्यान में उठेगा, हर शब्द ध्यान में निकलेगा। और उस दिन फिर किसी ध्यान की जरूरत नहीं, उस दिन कुछ करने की जरूरत नहीं, सब व्यर्थ हो जाएगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, केवल आप, और वो अनंत ऊर्जा, वो परमात्मा, वो संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारा होगा, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर होगा, तुम उसके भीतर होगे। इस ध्यान को करने के लिए केवल सजगता, केवल जागरूकता, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो जिस ध्यान को मैंने किया, जिस ध्यान को आज से पहले जिन जिन संत महापुरुषों ने किया, वो एक कदम और अंतिम कदम, पहला और अंतिम कदम
जागरूकता के साथ रखा। पहले कदम में स्वयं जागरूक हो गए, सजग हो गए, वर्तमान में आ गए, स्वयं के साथ एक हो गए। अंतिम कदम भीतर चले गए और परमार्थ के साथ, उस मालिक के साथ, उस सत्य के साथ एक हो गए। यही ध्यान है और यही मुक्ति है। वर्तमान में रहना और उस परमार्थ को अपने भीतर जानना, यही ध्यान है। इस चक्रमण ध्यान को हमेशा करे, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। जहां करना नहीं, जो हो रहा है उसके साथ एक हो जाओ। यही तुम्हें उस परमात्मा से एक कर देगा। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।